वॉचमैन से पूछा? जी पूछा तो उसने कहा कि जब वो राउंड लगा के आया तो दरवाजा खुला ही था। उसने सोचा कि आप लोगों ने खुला रखा होगा। वो जरूर मंदिर गई होगी। सुबह 4 बजे मंदिर? वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग सुमित्रा को एयरपोर्ट छोड़कर जल्दी वापस आ गए, वरना नहीं हमें दरवाजा खुला मिलता और नहीं पता चलता कि वो घर पर नहीं है। अच्छा पम्मी दीदी, आप तो घर पर थी, आपको कुछ नहीं पता चला? अरे मृदुला, कुछ होता तो पता चलता ना। मैं तो ठीक से सोई हुई भी नहीं थी। अब बिजली नहीं थी तो नींद कहाँ से आती। अच्छा मैं आर्यन को हॉस्पिटल में फोन करती हूँ, हो सकता है उसे कुछ पता हो। मुझे ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है कि इस आने वाले समय में हर पल हर घड़ी अशुभ है। इसमें जो भी घटना घटेगी बहुत भयंकर होगी। दादाजी, पिछले कई दिनों से आपकी सोच खुशी और दुर्गा के संघर्ष पर केंद्रित रही है। क्या जो भी कुछ होने वाला है उसका संबंध उनकी कहानी से है? हाँ, कुछ लग तो ऐसा ही रहा है। और आज मुझे पहली बार खुशी की चिंता हुई है। उसे दुर्गा के हृदय में जलती हुई आग को इतना तीव्र नहीं करना चाहिए था कि जिसका भुगतान करने के लिए उसे अपना जीवन जोखिम में डालना पड़े। दादाजी, मुझे आपकी बातों से बहुत डर लगने लगा है। कहीं दुर्गा कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगी? इस विषय में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। वैसे दुर्गा ने आज तक अपने जीवन में कभी भी कोई गलत दिशा नहीं चुनी है। जिस राह पर निकली है उसके पग कभी डगमगाए नहीं है। परंतु इस समय स्थिति ऐसी है कि दुर्गा कब, कहां और किस दिशा की ओर कदम बढ़ा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दादाजी, आपके कहने का मतलब है दुर्गा एक बुरी औरत, बुरा इंसान बन जाएगी? नहीं बेटा, इंसान अच्छा या बुरा जन्म से नहीं होता और ना ही अच्छा बुरा वो स्वयं बनता है। उसके आसपास का वातावरण, उसके हालात उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। परंतु न जाने मेरा हृदय बेचैन क्यों हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर पल हर घड़ी अति अशुभ है। मुझे भय है कि दुर्गा कहीं न्याय पाने के लिए बहुत बड़ा अन्याय न कर बैठे। बहुत बड़ा अन्याय।
खतरा टल गया है। देखिए ना, ये माँ बेटी का रिश्ता भी कितना अजीब है। जब मौत ने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया था, फिर भी उससे हमारा रिश्ता जिंदा था। और आज जब वो खुशी के रूप में जिंदा है, हमारे सामने है, तो हमने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया है, उसे अपने से दूर कर लिया है। पर ये रिश्ते कहाँ टूटते हैं, नहीं टूटते। कहीं से खुशी का कुछ पता नहीं चल रहा, बल्कि मैं सर से पैर तक कीचड़ से लथपथ थी, एकदम गीली, पता नहीं कहां से आ रही थी, और वो भी इतनी रात में। डॉक्टर, क्या एक नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर देखिए हमने सारे टेस्ट किए हैं एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, पर उसके सिम्टम्स बहुत हैरान करने वाले होते हैं। मेरे ओपिनियन में कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेवियर कर रही है। लेकिन डॉक्टर, क्या ये सब सिर्फ स्ट्रेस की वजह से? ओके, नाउ टेल मी, क्या पिछले कुछ दिनों में ये किसी मुश्किल परिस्थिति में से गुजरी है, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम या फिर कोई फैमिली की तरफ से रिजेक्शन? मुझे लग ही रहा था। देखिए, कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए दूसरों का प्यार, उनका अपनाना बहुत मायने रखता है, और अगर वो प्यार, एक्सेप्टेंस उन्हें नहीं मिल पाता तो वो अपनी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट अलग अलग तरीकों में एक्सप्रेस करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर, इसका इलाज क्या है? डॉक्टर आर्यन, आप खुद एक डॉक्टर हैं, इनके पास भी कुछ आइडियाज होंगे। आखिर वो इनकी पत्नी है, तो इनसे बेहतर उन्हें और कौन जान सकता है। आइए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। दुर्गा, कल रात खुशी के साथ तुमने जो कुछ भी किया, अगर उसके बाद तुम ये सोच रही हो कि तुम कुछ कदम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गई हो, तो गलत सोच रही हो। तुमने खुशी को सिर्फ डराया है। हाँ, और इतना डराया है कि उसे समझ जाना चाहिए कि मेरे सामने उसकी एक नहीं चल सकती। उसके मन में मेरे लिए भरा हुआ डर इसकी हार का कारण बनेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर ऐसा होगा ये तुम सोच रही हो। अगर इसका कुछ उल्टा असर हो जाए तो, कुछ और हो जाए तो। कुछ और? क्या मतलब? कुछ भी हो सकता है दुर्गा। माना कि जो तरीके तुम अपना रही हो वो खुशी पर कुछ हद तक असर करेंगे, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, मगर मेरे रास्ते वो मंजिल पा सकते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो इतने सालों की कोशिश के बावजूद तुम्हें तुम्हारी मंजिल यानी कि खुशी मिली क्यों नहीं? तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, और उसका ये जवाब है कि खुशी आम इंसानों की तरह नहीं है। उसके साथ हमेशा एक अनदेखा सा डर बना रहता है कि पता नहीं उसका अगला कदम क्या हो। इसलिए हम अपने अपने साधन, रास्ते उस पर आजमाते रहेंगे, और जरूरी नहीं कि वो उस पर कुछ असर कर जाए या नहीं, या यूं कहो कि हम अंधेरे में अपना हाथ पैर मार रहे हैं। हाँ, एक तरह से ये कहा जा सकता है, पर मुझे पूरा विश्वास है
पहले से ज्यादा विश्वास कि मेरा रास्ता मुझे कामयाबी दिलाएगा। और मुझे अपने रास्ते पर पूरा विश्वास है दुर्गा। अब हमें अपने अपने रास्ते अलग करने होंगे। अपने अपने तरीके से हम उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि वहां तक सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो इसका मतलब कि हमारा साथ बस इतना ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे रास्ते एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे, मगर वो हालात ये नहीं, बहुत अलग होंगे, बहुत ही अलग। हाँ मम्मा, वो चले गए हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए? नहीं, पर मैंने दादू और दादी को बात करते हुए सुना कि खुशी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने पापा से कहा है कि खुशी दीदी को आराम करने के लिए कहीं ले जाए। और इतनी जल्दी वो चले भी गए? हाँ, हॉस्पिटल से ही चले गए। दादू कह रहे थे कि खुशी दीदी के लिए जरूरी था, इसलिए उन्हें जल्दी भेज दिया। पापा के जो डॉक्टर फ्रेंड है ना, उनके फार्म हाउस पर। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम कुछ कदम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गई हो, तो गलत सोच रही हो। अगर इसका कुछ उल्टा असर हो जाए तो? किसी फार्म हाउस पर गए हैं, आर्यन के फ्रेंड के फार्म हाउस पर मैं ये कैसे पता लगा सकती हूँ कि कौन से फ्रेंड के फार्म हाउस पर और कहाँ पर है? दीदी भी आ नहीं है, वरना उनसे कुछ मदद मिल जाती। और श्रद्धा तो बहुत छोटी है, वो बेचारी क्या कर पाएगी? जब मैं खुशी के इरादों को नाकाम करने की राह में इतनी करीब पहुंच गई थी, तो वो फिर से मेरे हाथ से निकलने में कामयाब हो गई। उसे आर्यन के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका देना खतरनाक साबित हो सकता है। कौन जाने अब वो कौन सा जाल बुनने में कामयाब हो जाए और उसका नतीजा क्या हो। ये लो। ये भी। खानी पड़ेगी। जरूरत नहीं है। डॉक्टर मैं हूं कि तुम? ये लो। अब किस सोच में पड़ गई? श्रद्धा के बारे में। उसका आर्ट कंपटीशन है ना, वैसे तो मैंने उसकी सारी तैयारी करवा दी थी, पर फिर भी अगर मैं वहां होती तो। तुमने घर पर फोन किया था ना, तुमने मम्मी को याद दिला दिया कि उन्हें ब्लड टेस्ट के लिए जाना है। वो अपनी हेल्थ का जरा भी ध्यान नहीं रखती। और पापा, वो तो भूल ही जाते हैं कि उन्हें मेडिसिन लेना है। मगर इस वक्त तुम ये भूल रही हो कि तुम्हें ये दवाई खानी है। आर्यन प्लीज। कम ऑन, ईट इट, खाओ इसे। अपनी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, पर बाकी सबकी कितनी फिक्र हो रही है इसको।
जैसे बसी है फूलों में खुशबू, जैसे फजा में रंग खिले हैं, सारे सपने सारे अरमां लिख दिए मैंने नाम तुम्हारे। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो, जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ। नहीं, कैसे हो गया ये? क्या हो गया ये? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अनहोनी होने की आज्ञा किसने दी? किसने किया ये पाप? किसने किया ये पाप? अनर्थ है, अनर्थ है, ये महाअनर्थ है। इसका परिणाम नाशक होगा, महानाशक। एक अंधकारमय भविष्य की रचना साफ साफ दिखाई दे रही है। अंधकारमय रचना।